Number A, convection, and number 2 is number B, conduction and convection. Because the pan is getting heated up by the conduction method, and the vegetables inside the pan are getting heated up by the convection method. Number C question है, melting of a chocolate bar in a school bag on a hot day. गर्मी के दिन में आप डेयरी मिल्क बैग में रखते हो, घर जाके निकालते हो कि खाऊंगा तो वो पिघला हुआ रहता है, मेल्ट रहता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the process? Ma'am, convection. Conduction. Ma'am, conduction. Conduction. Ma'am, Because conduction. the chocolate bar is in a solid state. Conduction होगा साक्षी. Chocolate bar. Ma'am, conduction कैसे होगा? वही समझा रहे. The chocolate bar is in the form. Conduction. ठीक है. चॉकलेट बार इसीलिए लिख रहा है बेटा कि वो बार है, सॉलिड है. हाँ मैम, कंडक्शन हमेशा सॉलिड में होता है, आप बोल रही थी. Yes. इसीलिए लिख रहा है यहाँ पे चॉकलेट बार एंड इट गेट मेल्टेड, यानी वो पिघल रहा है. तो जो सॉलिड है वो पिघल के लिक्विड बन रहा है. तो दैट प्रोसेस इज ऑलवेज कंडक्शन. ओके, सॉलिड में. मैम, कन्वेक्शन नहीं होगा क्योंकि कन्वेक्शन हमेशा ये लिक्विड में होता है ना. लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड ऑल्सो इन गैसेस. ओके, यस मैम. गैसेस में कब हुआ आपका कन्वेक्शन का पहला एग्जांपल देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर. मैम, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज वाला वो छोड़ो ना, अभी जो जितने एग्जांपल्स हैं उसमें ए नंबर जो क्वेश्चन है, इफ वी टेक अ हॉट सूप, इफ वी टेक हॉट सूप कप और उसको टेबल पे हमने छोड़ दिया तो वहां कन्वेक्शन है. कैसे? लिक्विड से गैसेस में जा रहा है. एटमॉस्फेयर में तो गैस है. लिक्विड एंड गैसेस दोनों फॉर्म में कन्वेक्शन होता है एंड ऑल्सो रेडिएशन भी होता है वहां पे. कोई सॉलिड कौन वैसे कर रहा है बेटा? म्यूट करो, जरूरत है तो बोलो, नहीं तो म्यूट लॉक हो जाओगे, फिर खुद से अनम्यूट नहीं कर. नाउ दिस वाज आवर, we were doing number C. Now come to number D. Question number 5, last one. Cooking food in a microwave. If we are using microwave oven, then what type of transfer of heat will take? Convection. Yes, convection. क्योंकि उसमें क्या, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है, और ये सर्कुलेशन से जो है होता रहता है. ओके. Now number 6, question number 6. What is meant by sea bridge? Sea bridge से आप क्या समझते हैं? तो जो हवाएं मैम, द प्रोसेस बाय व्हिच कूल एयर फ्रॉम सी टेक्स प्लेस ऑफ लैंड. वार्म एयर ऑफ लैंड. यस, वार्म एयर ऑफ द लैंड. तो जो डेफिनेशन आपके बुक में है छोटा, मैं वही लिख के भेजी हूँ. द ब्रिज दैट फ्लोज from sea surface to land surface during daytime is called sea bridge. sea surface से land surface की ओर जो हवाएं चलती हैं during daytime, it is necessary to mention the time, daytime. Sea bridge always takes place during daytime because during daytime the land gets heated up faster than sea. ठीक है. और second part of this question is when does it occur? So it occurs during the daytime. Okay. Those who want to make the drawing of sea bridge, they can make after this question. ड्राइंग आप लोग बना सकते हो इस क्वेश्चन के बाद. ई सेक्शन शुरू करने से पहले बना लिए. जो पहले बना लिए कोई बात नहीं, जो पहले बना लिए कोई बात नहीं, जो नहीं बनाए हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ. ठीक है मैम, जो बनाएंगे फिर से नहीं ना बनाएंगे. बना लूंगी मैम. मैं नहीं अभी तक बनाई है तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बना लूंगी. 6 के बाद बना लेना और तब फिर ई सेक्शन शुरू करना. एक पेज छोड़ दो.
मैम हम लोग को फिर से बनाना होगा, जो बना लिया है वो। नहीं, जो बना लिया वो फिर से क्यों बनाएगा? मैम तो हम वहाँ पे लैंड ब्रिज बना लूंगी। वहां पे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, उसमें ड्राइंग आपका नीडेड नहीं है कि आप ड्रॉ करो। अगर ये क्वेश्चन आता है तो दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ना, सो ड्राइंग इज नॉट यस नीडेड। मैम। मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि बनाओगे तो प्रैक्टिस में रहेगा, फिर एग्जाम टाइम में बनाने अगर आता है तो उस समय आपको थोड़ा प्रैक्टिस पहले से रहेगा ना, एक बार ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ई, पार्ट ई, क्वेश्चन आंसर। स्क्रॉल करें थोड़ा सा, ई सेक्शन दिखाएं जो लिख रहे हैं। यस मैम। ये मैम बस 1 मिनट रुकिए, ई वाला का 1 लिख लिखे हुए रही हैं, हूँ। लिखे हुए हैं। ई को पढ़ के समझने की कोशिश मैम करें, स्क्रॉल कर दीजिए। तो उसको लिखने मैम से पहले। पीडीएफ मत सेंड करिएगा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है पीडीएफ सेंड करने से। हाँ नहीं बेटा, हम पीडीएफ ग्रुप में ही करनी सेंड है करेंगे। इतने दिन में मैम, मैंने नहीं किया कर। है पीडीएफ सेंड। मैं नहीं पसंद करती नो हूँ कि मैम। व्हाट्सएप पे लिखो आप लोग। मैं क्लास में दोबारा लिखा दूंगी क्वेश्चन आंसर, लेकिन ग्रुप में नहीं भेजूंगी। ठीक है, ना कम। मैम स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ कर दे रहे, पहले ई सेक्शन सारे बच्चे समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। समझोगे तो आंसर खुद ही दे पाओगे। देयर इज अ ड्राइंग, यस मैम। देयर इज अ ड्राइंग। एक स्टैंड है, स्टैंड में आपका एक सर्कुलर मेटल रॉड लगा हुआ है। ठीक है, स्टैंड में सर्कुलर मेटल रॉड लगा हुआ है और इसके नीचे एक कैंडल जलाई गई है। देयर इज अ कैंडल बिलो इट। अब क्या बोल रहा है, कैंडल का जो हीट है वो किस पॉइंट पे करना है? 4 पॉइंट्स हैं जहां पे कुछ पिन्स अटैच किए गए हैं, वैक्स पिन लगाए गए हैं वैक्स की मदद से। 4 पॉइंट, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, सी एंड डी आर द 4। इन चारों पॉइंट्स पर वैक्स लगाकर पिन्स अटैच किए गए हैं। वैक्स मतलब समझ रहे हो, मोम। ठीक है, यस मैम। मोम लगाकर पिन लगाए गए हैं चारों पॉइंट पर। और आपका हीट कहाँ पहुंच रहा है? पिन नंबर ए के पास डायरेक्ट हीट लग रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज द सर्कुलर मेटल लूप इज हीटेड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर उसको हीट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल फ्लेम। कैंडल जला के, इन विच ऑर्डर वुड द पिन्स फॉल इफ ए बी इज लेस देन ए डी? अगर ये ए बी का डिस्टेंस ए डी के डिस्टेंस से कम है, अब बुक में का डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस अगर ए और डी पिन से कम है तो कौन सा पिन पहले गिरेगा, कौन सा पिन बाद में गिरेगा? मैम जो बी के पास पिन है वो पहले गिरेगा, डी वाला बाद में। यस, तो ए से नजदीक जो है वो पहले गिरेगा। हीटिंग तो रॉड की तरह से होगी, यहाँ से हीटिंग शुरू होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, यूनिफॉर्म वे में होगा। ठीक है, जितना इधर हीटिंग बढ़ेगा उतना ही इस पॉइंट से इधर हीट बढ़ेगा। रॉड में हीटिंग यूनिफॉर्म होगी, लेकिन पहले हीट बी तक पहुंचेगा, पिन नंबर बी। पिन नंबर डी क्योंकि दूर है, हीट यहाँ लेट से पहुंचेगा, तो पहले पिन बी गिरेगा, देन पिन डी गिरेगा। और चूंकि पिन नंबर सी सबसे लास्ट कॉर्नर पर है तो पिन सी सबसे लेट गिरेगा। ठीक है, सो फर्स्ट पहले गिरने वाला 4 पिन में पिन ए, देन बी, देन डी एंड एट लास्ट सी। ओके, सो दिस इज द आंसर ओनली। इसको जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई करने में पहले मैं पढ़ रही हूँ आंसर मैंने क्या लिखा है। सिंस ए बी इज लेस देन ए डी, वो जो डिस्टेंस है ए बी का ए डी से कम है, पिन ए विल फॉल फर्स्ट, पहले पिन ए गिरेगा, देन पिन बी, उसके बाद पिन बी गिरेगा,
then pin D, and at last pin and at last pin B will C will fall. ठीक है, C लिख लेना, ओके। अब है जस्टिफाई योर आंसर, यू हैव टू गिव अ करेक्ट जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर कि आपका ऐसा सोच क्यों है। सो दिस इज बिकॉज ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय कंडक्शन with uniform rate on both the side of the circular metal। अब ये ट्रांसफर ऑफ हीट इस कैंडल से कंडक्शन प्रोसेस से हो रहा है, बिकॉज द सर्कुलर रॉड इज ऑफ मेटल सॉलिड है, तो यहाँ कंडक्शन प्रोसेस है, और कंडक्शन प्रोसेस सर्कुलर रॉड के दोनों तरफ यूनिफॉर्म वे में गर्म कर रहा है उसको, ठीक है। यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 सेकेंड में जितना गर्म कर रहा है दोनों साइड गर्म कर रहा है। तो सबसे पहले पिन ए गिरेगा, then pin B will fall, then pin D, and at last which is the farthest pin, that is pin C will fall। और ये इसकी सभी 16 नंबर पे आ गया। मैम हिमांशु को बोलिए ना म्यूट करने के लिए। म्यूट करो, म्यूट करो। अभी कोई अनम्यूट नहीं करेगा अगर नीड नहीं है तो, ठीक है। ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो बोलना, मैं सेकंड आंसर समझाऊंगी। मैम हो गया। ओके, और सबको भी लिखना। मैम ई फर्स्ट का पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कॉपी में। नहीं नहीं, पूरा नहीं लिखो, कॉपी में क्या करो, फिगर बनाओ, ड्रॉ दिस फिगर एंड लास्ट 2 सेंटेंस जो है ये लिख दो, ठीक है। ओके पूरा क्वेश्चन मत लिखो, नॉट नीडेड। फिगर बनाओ और लास्ट 2 सेंटेंस लिखो। अभिमन्यु हो गया है तो तुम आगे लिखो, फिर हम समझाएंगे तो समझना। गिव रीजन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन। ये तो जब हम लोग क्लास कर रहे थे कंडक्शन कन्वेक्शन तभी समझाया था मैंने। आयरन रिम्स आर हीटेड रेड हॉट बिफोर फिक्सिंग देम ऑन द कार्ट व्हील्स। जब भी कोई गाड़ी होती है जिसके चक्के जो होते हैं लकड़ी के होते हैं, कार्ट जैसे, ठीक है, तो उसमें उसके टायर पे क्या लगा रहता है, लोहे का रिम लगा रहता है, सर्कुलर उसी शेप का रिम लगा रहता है, ठीक है। तो रिम जब हीट की जाती है तो वो रेड हॉट हो जाता है और उसको तब फिक्स किया जाता है कार्ट के व्हील में। ऐसा क्यों? ये जब हम लोग पढ़ रहे थे कि थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है, गर्म होने से कोई चीज एक्सपैंड होता है, ठंडे होने से कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये चीज जब हम पढ़ रहे थे तब ये मैंने समझाया था कि जो कार्ट का व्हील होता है, रिम, जो उसको कार्ट के टायर से छोटा बनाया जाता है। जैसे ये व्हील है कार्ट का, ठीक है, ये व्हील है, इसमें अगर रिम लगाना है, लोहे का ऊपर रिम लगाना है, तो ये रिम जो है कार्ट के साइज से थोड़ा छोटा रहता है, कार्ट व्हील के साइज से थोड़ा छोटा बनाया जाता है, ठीक है। फिर इसको रिम को हीट किया जाता है, गर्म करने से वो एक्सपैंड हो जाता है। हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन होता है, कोई भी चीज गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करता है। तो रिम जब एक्सपैंड हो जाता है तब व्हील में उसको फिक्स किया जाता है, फिक्स करके छोड़ दिया जाता है। जब वो ठंडा होता है तो वो व्हील में एकदम अच्छे से फिक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होके, और उसके बाहर निकलने के चांसेस कम होते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। अब इसको लिखा कैसे है हमने, अ मेटल रिम टू बी पुट ऑन कार्ट व्हील इज डिजाइंड टू हैव ए स्मॉलर डायमीटर। मेटल रिम को
स्मॉलर डायमीटर दिया जाता है देन दैट ऑफ द व्हील. When rim is heated, it becomes red hot, expands and slips onto the wheel easily. जब उसको गर्म किया जाता है तो वो एक्सपैंड होता है एंड दैट फिक्सेस इन द व्हील, बहुत आसानी से फिक्स हो जाता है. एंड आफ्टर कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ग्रिप्स द व्हील फर्मली. ठंडा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करता है और अच्छे से पकड़ लेता है. फर्मली मतलब बहुत अच्छे से व्हील को ऐसे जकड़ लेता है. नंबर बी तक स्क्रीनशॉट ले लो. सी डी ई नेक्स्ट डे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैम ले ली. उससे ज्यादा टाइम नहीं है. ए मैंने समझाया, मैं बी समझा दे रही हूँ. ये तो आज भी हम लोग बात कर रहे थे कि थर्मोमीटर में, क्लिनिकल थर्मोमीटर में स्लाइट बेंड जिसको कि किंक कहते हैं, वो क्यों होता है? तो वो होता है जब भी हम लोग बॉडी टेम्परेचर रीड करते हैं, मर्क्यूरी लेवल एक्सपैंड करता है, चढ़ता है थर्मोमीटर में, और रीडिंग हम लोग लेते हैं, तब तक थोड़ा समय लगता है. तो रीडिंग लेने के दौरान वो जो मर्करी का एक्सपैंड करके चढ़ा है लेवल, वो डायरेक्ट डाउन ना हो जाए, सडनली गिर ना जाए और हम लोग रीडिंग नहीं ले पाए. इसको रोकने के लिए एक बेंड दिया जाता है, ठीक है. इसी बेंड को किंक कहते हैं और इसकी जरूरत इसीलिए है ताकि हम लोग बॉडी टेम्परेचर अच्छे से रीड कर सके थर्मोमीटर में. सो द आंसर इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ स्लाइट बेंड और किंक, as this kink helps us to maintain the level of mercury that raised. level of mercury को maintain रखता है, उसको रोक के रखता है, so that reading can be taken accurately. ठीक है, थोड़े देर तक रोक के रखता है ताकि हम लोग जो है रीडिंग लेते हैं टेम्परेचर अच्छे से पढ़ सके, देख सके. नंबर ए और बी हमने कर लिया है, बाकी क्लास में करेंगे, ठीक है. अपने फ्रेंड्स को आप लोग जो भी है नहीं कर है तो उन लोग को बताओगे, करवा दोगे. यस बेटा. कुछ ऐसा है कि नहीं समझ आ रहा है इतना में? कोई प्रॉब्लम तो? नो मैम. प्रॉब्लम होती है तो यू आर फ्री टू डिस्कस इट कभी भी. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कहीं भी पूछ सकते हो. ये चीज नहीं समझ में आया, मैं दोबारा तिबारा जितनी बार बोलोगे उतनी बार समझाऊंगी, बट ध्यान से सुनना होगा. हो गया है सबका? लिख रहे हैं अभी? Yes, ma'am. Now homework is to learn everything, whatever is taught. ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर किए हैं, क्वेश्चन आंसर, सब चीज याद करते जाएंगे. अलग से कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो. जो भी पढ़ाई होती है सेम डेट में आज जाके रिपीट करोगे सामने. विवेक क्यों स्क्रैच कर रहे हो बार बार? मैम फॉर्मली मतलब क्या होता है मैम? किसका मतलब बेटा? फॉर्मली. ये मैम. फर्मली, FIRMLY. फर्मली मतलब पकड़, यस मैम. अच्छे से पकड़ बन जाता है, ठीक है. ओके. ग्रिप उसका जो है ना Yes. बहुत अच्छे से हो जाता है, उसकी पकड़ बहुत अच्छी से हो जाती है फर्मली. ओके मैम. और कोई वर्ड जिसकी मीनिंग नहीं आ रही है समझ में?